उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा के अंदर कल हमने पहली क्लास में सीखा था फॉर्मूला बेस्ड। मैंने कुछ एक फॉर्मूले आपको बताए थे, बड़े प्यारे प्यारे से फॉर्मूले थे। आज हम उन्हीं फॉर्मूलों पे क्लास कंटिन्यू करेंगे और थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल करेंगे, क्योंकि एसएससी का कुछ भी नहीं पता है कि वो कब क्या पूछ लें, आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें उस लेवल की तैयारी करते हुए चलना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि सब कुछ आसानी पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, मुश्किल आसान। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सबको गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। काफी सारे लोगों को लाइव क्लास नहीं दिख रही है, देख पा रहे हैं दोस्त? ये रोहित कह रहे हैं कि परेशान हो गए, क्लास क्यों नहीं चल रहा है? चल रहा है, थोड़ा सा शांति रखिए, रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए। लाइव लैपटॉप में नहीं चल रही। आजकल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ नहीं पा रही है, बढ़ना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को। तुषार भाई, आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जिसमें बच्चे को कुछ नहीं करना है। मोबाइल से कोई एक थप्पड़ निकाल के बोले रैप्टा, कान पे मारे, बोले तेरी क्लास शुरू हो गई है, चल पढ़। इस तरीके का होना चाहिए। और फिर क्लास खत्म होने के बाद कोई और एक थप्पड़ लगाए कि चल अब मॉक दे लेते हैं। ऐसी एक ऐप आएगी, जैसे जेप्टो है वैसे क्या आएगी, रैप्टो। रैप्टो आएगी जो आपको बात बात पे रैप्टा मार के बता रही है कि चल पढ़ ले, चल ये कर ले, चल वो कर ले। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। ये क्लास बड़ी खूबसूरती से, ठीक है। हमने क्या क्या फॉर्मूले थे ये मैंने बताई थी। 3 चीजें पढ़ेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने कल कुछ फॉर्मूले लिखाए थे। मैंने पहले क्या लिखाया था, मैंने कहा था भाई आपको ए प्लस बी का स्क्वायर पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने कहा था यहां से आप ये भी कह सकते हो कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई पूछ रहा हो तो ए प्लस बी का स्क्वायर करके उसमें से 2ab घटा देंगे। ये बात हुई थी। उसके बाद आप कहेंगे कि जी ए माइनस बी का स्क्वायर निकालो, तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है तो हम ए माइनस बी का स्क्वायर करके उसमें 2ab जोड़ देंगे। ठीक है, बात ठीक है, करेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। आपने कहा कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप कहें जी ए प्लस बी के स्क्वायर में से अगर ए माइनस बी का स्क्वायर घटा दें तो क्या बचेगा, तो आपने कहा 4ab बचेगा। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की बात करें कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या होती है, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ए प्लस बी की क्यूब से 3ab और ए प्लस बी घटाने पे आती है। हम इसी चीज को ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर ए प्लस बी, और ए प्लस बी का स्क्वायर में से 3ab घटा दिया। ये भी हम लिख देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको यही फॉर्मूला नहीं पता कि यार ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब कितना होगा, तो ए की क्यूब बी की क्यूब आ जाता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मूले हमने नीचे बनाए। अगर आप चाहो तो ये दो ऐसे भी लिख सकते हो, दो और लिख दे रहा हूं कि ए प्लस बी की क्यूब ही अगर आप याद कर लेते हो तो इसी से काम चल जाता है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ठीक है, अगर ए माइनस बी की क्यूब की बात करूं तो ए माइनस बी की क्यूब हो जाती है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। बात खत्म। तो इतना लिख लीजिए और फिर हम सवाल करते हैं वापस। थोड़ा सा तेज सवाल करेंगे, ज्यादा सवाल करेंगे, कंप्लीट क्लास होगी। 1 घंटे 30 मिनट आपको पढ़ाया जाएगा, 1% भी चिंता आपको नहीं करनी है। क्या हुआ उसका थंबनेल का? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आप सबके सामने है और ये बदतमीज सवाल सीजीएल 2024 में पूछा गया। आप बता सकते हैं क्या उत्तर होगा? जो लोग आज से ही जुड़े हैं इस क्लास में वो भी कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है।
देखिए ध्यान से समझिएगा, ऊपर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो आपने कहा कि जी ये 2x का स्क्वायर है तो एक बार तो 7y जुड़ जाएगा और एक बार 2x में से 7y घट जाएगा। ठीक है, नीचे ऑलरेडी दे रखा है 2x प्लस 7y प्लस 7y माइनस 2x। ठीक है, आपने देखा 2x प्लस 7y 2x प्लस 7y से कट गया तो ये बचा केवल 2x माइनस 7y प्लस 7y माइनस 2x। आप देख रहे हैं जी यहाँ तो सब कुछ कट जाएगा, 2x से 2x 7y से 7y, उत्तर क्या आ जाएगा 0। यही इस सवाल का उत्तर। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसको इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? कुछ भी नहीं था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था। अगर आप इतने छोटे छोटे फॉर्मूले भी नहीं लगा पा रहे तो आप जीवन में क्या करोगे मैं भी नहीं जानता। आप जीवन में क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता है। आदि जी भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं सौम्या के रूप में। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सीजीएल मेंस 2021 में आया। अगर आप इस सवाल को मेरे तरीके से कर सकते हैं तो मैं आपको बहुत ही अच्छा बच्चा समझूंगा, मेहनती बच्चा समझूंगा और आपकी इज्जत भी करूंगा। देखिए कल हमारी और आपकी एक बात हुई थी, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का एक फैक्टर सोचो मेंस में आया सवाल एक्स प्लस वाई होगा या ए प्लस बी हो। ये बात हुई थी कल। हमने कहा था कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का एक फैक्टर एक्स प्लस वाई जरूर होगा। अच्छा, आपसे सवाल में जो ये पूछा है ये क्या है? एक्स की पावर -1 का मतलब क्या है? ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी पावर। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि नीचे अगर माइनस पावर है तो ऊपर जाती है प्लस हो जाती है। तो अब एक्स प्लस वाई बताना है मुझे, एक्स प्लस वाई बताना है। अब मैंने कहा कि इसका मतलब जो भी उत्तर होगा वो 19 का फैक्टर होगा। आपने कहा 19 का फैक्टर 2 नहीं है, -2 नहीं है, 3 नहीं है, एक 19 का फैक्टर हो सकता है तो एक उत्तर है। सोचिए इतना बड़ा सवाल जो मेंस के पेपर में आया वो आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से कर सकते थे कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का एक फैक्टर एक्स प्लस वाई जरूर होता है। अब आप कहेंगे तो मैं इस सवाल को तरीके से भी कर दूंगा, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस सवाल को तरीके से भी कर देता हूं, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। देखिए क्या है तरीका। आपको पता है कि अगर हमें x प्लस वाई निकालना है तो आप कहेंगे कि जी x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये बराबर होता है x प्लस वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई का स्क्वायर -3xy प्लस 3x -3xy। यही हमारी आपकी बात हुई। ये हमने सीखा है, फॉर्मूला सीखा है कि नहीं? सर आप रिजर्वेशन सिस्टम के प्रो हो या अगेंस्ट?
ये घटना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो उल्टा बढ़ाने पर लगी हैं कभी कभी। नॉर्मलाइजेशन एक रिजर्वेशन का ही तरीका था कि हम सबको इक्वल कर देंगे, समझ रहे हैं? था या नहीं था? लेकिन क्या हुआ, उस नॉर्मलाइजेशन ने लोगों की जान ले रखी है इस वक्त। इन सब पे बात करेंगे, ये कोई प्लेटफॉर्म इन सब बातों का नहीं है, कभी इन सब पे अलग से चर्चा करेंगे। 19 बराबर एक्स प्लस वाई क्या है? एक्स प्लस वाई यानी मान लेते हैं, मैं के मान लेता हूं इसको, ब्रैकेट में के स्क्वायर प्लस 6×18 प्लस 18। अब आप पता है इस सवाल को सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे, ये क्यूबिक इक्वेशन है, आपको इसको करने में नानी याद आ जाएगी। आपको अभी भी ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, आप 2 रखेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इधर 19 आना चाहिए। अब 19 आने के लिए के को आप 1 के सिवाय कुछ नहीं ले सकते, आप 1 ही ले सकता, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। तो पहले ये बताओ, जो तरीका मैंने आपको सिखाया कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का एक फैक्टर एक्स प्लस वाई होगा, या एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का एक फैक्टर एक्स माइनस वाई होगा, ये चीज आपको याद हो पाई या नहीं हो पाई? मुझे बस इतना बताओ कि ये चीज आपको याद हो पाई या नहीं हो पाई। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखिए। जो भी बच्चा सवाल, अच्छा आप मुझे कुछ मत बताइए, आप ये बता दीजिए कि इस सवाल के उत्तर ये दोनों नहीं होंगे, ये हो सकता है। आप मुझे कुछ मत बताइए, बस मुझे इतना बता दीजिए कि इस सवाल का उत्तर ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे या ये एक ऑप्शन नहीं होगा। इतना बता सकते हैं नरेंद्र? नर्रू नर्रू नरेंद्र, नर्रू नरेंद्र, नर्रू 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 नरेंद्र, ला 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 ला। कुछ अच्छी पर्सनैलिटियां भी जन्म ले चुकी हैं इस दुनिया में, उनमें से एक ही है। डोंट डू दिस बिकॉज शी इज ईटिंग ब्लडी भाव। भाई ये ठीक नहीं होगा ना कभी। कल आपके पास वक्त था, वहीं थे तो नहीं था। देखिए अब आपकी हमारी अभी ये बात हुई, आपने खुद कहा कि सर ए और डी उत्तर नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टर एक्स प्लस वाई, इसका एक फैक्टर हो, ये बात मानते हैं कि नहीं? एक्स प्लस वाई इसका एक फैक्टर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, बी या सी में से कोई होगा। तो मैंने कहा कि यार ये 25 से दोनों ही कट रही हैं, अब मुश्किल हो गया, अब कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, अब हम पता है कैसे करेंगे, आपको बताता हूं। अब हम डिजिटल सम से करेंगे। डिजिटल सम से कैसे? मैं ऐसे लिखूंगा कि यार ये एक्स प्लस वाई की क्यूब माइनस 3xy और एक्स प्लस वाई। अब मुझे पता है मैं डिजिटल सम लगाऊंगा, एक्स प्लस वाई का डिजिटल सम कितना है? 7। ठीक है, तो मैं यहां 7 की क्यूब करूंगा, 7 7 49 गुणा 7 माइनस 3। एक्स वाई का डिजिटल सम कितना है बेटा? 2, मैं 2 लिखूंगा इंटू 7। आपने देखा कि जी ये 9 तो हट गया, 9 से फर्क नहीं पड़ता डिजिटल सम पे, अगर आपको आता है तो 7 चौक 28 माइनस 3 दूनी 6 7 42, 42 का मतलब 6 आ गया, या 8 और 2 10 आ गया, 10 में से 6 गई 4, यानी जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 4 होगा बेटा। मैंने देखा 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, इसका 3 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप पूरी गुणा कर रहे हैं तो आप रह के, वैसे कोई इतनी बड़ी बात थी भी नहीं कि मैं पूरी गुणा कर नहीं पाऊंगा, बस मुझे करनी नहीं थी। नहीं तो मैं क्या करता, एक्स प्लस वाई कॉमन लेता और ब्रैकेट में कहता एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy। अब आप कहते हैं बाहर 25 आ जाएगा, अंदर 625 में से 3xy का मतलब 60 और घटेगा। अब आपको पता है ये 15,000 समथिंग होता है, और घटाएंगे तो 14,000 समथिंग उत्तर आएगा। एक बच्चा कह रहा है डिजिटल सम सिखा दो, मैं सिखा चुका हूं, जब ये बैच भी स्टार्ट किया था तो उससे पहले डिजिटल सम सिखाया था, सब कुछ लिखा था।
बट आप कर नहीं रहे, वैसे पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। अब खराब हो गया तो मैं कभी जिंदगी में नहीं दिलवाऊंगा, इतना और बता रहा हूं। ये किया नहीं तो लेके आओ। पता है बात क्या है, जिस दिन 2 सवा 2 लगा के लोगे ना, तो थूक से करंट दे रहे होगे चार्जिंग के लिए, थूक से करंट। इतने लेजीनेस, पूरी रात सोने के बाद ये स्थितियां हैं। सर बैच लेने के बाद आज मेरा पहला क्लास है। भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, दिल्ली जाकर के ऑपरेशन करवाने के बाद वो बचा है। सर प्लीज हेल्प कीजिए कि कैसे पढ़ाई को चालू करूं। करनी पड़ेगी पढ़ाई चालू। ओह 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 ओह, डोंट नो, डोंट नो। देखिए डिजिटल सम में कुछ भी नहीं होता है। आप डिजिटल सम सीख सकते हैं, आपको इस बैच में भी क्लास मिल जाएगी, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। देखना जो ट्रिग्नोमेट्री वाले कंसर्न वाले बच्चों की क्लास है, सर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड को हलवा बना दिया। एक चीज और मास्टर, प्रिंटेबल सी टीएचडी नंबर सिस्टम की भी करा दो, बोल देना एक बार ये अरेंज करो बच्चों के लिए। ठीक है, डिजिटल सम में कुछ होता नहीं है। डिजिटल सम का भी प्रैक्टिस पीडीएफ नहीं गया, उसके लिए बोल दो चेतना को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं है डिजिटल सम में, बस सम ऑफ डिजिट करना होता है। आप अपने हिसाब से भी उत्तर निकाल सकते हैं। मैं तो आपको हर रास्ता दिखा रहा हूं, और मुझे खुद भी हर रास्ता आता है, तभी मैं कहता हूं कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। ये सवाल करो फटाफट, कौन बताएगा? देखिए आपको पता है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब 341 है, तो जो भी उत्तर होगा, जो भी उत्तर होगा वो इसका फैक्टर हो, इसका फैक्टर हो। आप बताइए, 5 कटता है इससे? नहीं। 9 कटता है इससे? नहीं। 7 कटता है इससे? नहीं। 11 कटता है, डी आंसर। सोचो यार, मैंने ये कितनी तगड़ी बात आपको सिखा दी, मैंने ये कितनी तगड़ी बात आपको सिखा दी, आप सोच नहीं सकते। मानते हैं कि नहीं? मानना पड़ेगा। बात आगे आती है, बात आगे की आती है या आगे आती है? आगे बढ़ते हैं। मैं सवाल को करके दिखा दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको खुद पता है कि इसमें क्यूबिक इक्वेशन पड़े बनेगी, और जब क्यूबिक इक्वेशन बनेगी तो आपको ये भी मालूम है कि तब भी ऑप्शन ही सहारा है। तब भी क्या होगा? ऑप्शन ही सहारा होगा। बात खत्म।
ये सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है। थोड़ा अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई नहीं है, यहाँ पे 2x प्लस 3y है। लेकिन फिर भी ये रूल तो फिर भी लगेगा कि इसका एक फैक्टर 2x प्लस 3y होगा। इसका एक फैक्टर 2x प्लस 3y होगा। देखिए, अब आपने कहा कि जी 16 से कटने के लिए 16 इसका एक फैक्टर होगा। ये संख्या 16 से नहीं कट रही, उत्तर नहीं। ये संख्या 16 एकम 16, 16 एकम 16, 13 बचेगा। ये भी नहीं कट रही 16 से, ये भी नहीं कट रही 16 से, केवल एक संख्या 16 से कट रही है। सोचो यार, कोई आपको ऐसे सिखा देगा? बताओ, ये सीजीएल प्री 2023 में आया सवाल। कोई ऐसे सिखा देगा आपको ये चीजें? किसी ने सिखाई हैं तो आप बताओ। अब तो सिखा देंगे लोग, मेरे को 1-1.5 महीना हो गया, 2 महीना बताते हुए। ये चीजें खोजते हैं हम, हमने गणित को ये दिया है। ये फैक्टराइजेशन नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि x की पावर n प्लस a की पावर n का एक फैक्टर x प्लस a होगा। हमने उस नंबर सिस्टम की चीज को इस्तेमाल करके दिखाया है एलजेब्रा के अंदर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी बताया तो मैंने आपको यार। देखो, अगर इस सवाल को करना होता तो हमारे लिए ये ए की क्यूब बी की क्यूब ही है। यानी हम कहते हैं 8x की क्यूब प्लस 27y की क्यूब बराबर होगा, ये किसकी क्यूब है? 2x प्लस 3y की क्यूब माइनस 3 इंटू 3ab इंटू 2x प्लस 3y। यहां पे कुछ भी नहीं है, बस a की जगह 2x है और b की जगह 3y है। बात की गहराई समझिएगा, ठीक है? अब आप देखिए ध्यान से, ये हमसे पूछा था, हम कह सकते थे कि जी ये 16 की क्यूब होगा माइनस 3 तिया 9 दूनी 18, एक्स वाई कितना है 9 और ब्रैकेट में 16। आपने 16 कॉमन ले लिया, अंदर 256 आ गया, माइनस 18 निम्मा 162 आ गया। ये आ गया जी 16 गुणा 256 घटेंगे 62 से कितना आएगा? 256 अगर 62 से घटेंगे तो 94, 94 की गुणा करेंगे तो 1504 उत्तर आ जाएगा। तरीका भी बता दिया, ट्रिक भी बता दी, बस कमेंट नहीं दिख रहे हैं आपके। सब कुछ कर दिया जी हमने।
बहुत नेगेटिविटी रहती है, पता बड़ा मुश्किल सा भी होता है पढ़ाना उतनी नेगेटिविटी में। स्टूडियो के अंदर बहुत नेगेटिविटी रहती है। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37 एंड एक्स वाई बराबर 2, एक्स वाई बड़ा है 0 से, देन वैल्यू ऑफ 27 एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इच। 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37 एंड एक्स वाई बराबर 2, एक्स वाई बड़ा है 0 से, तो 27 एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पे थोड़ा लफड़ा हो गया, पता है क्या? आप सोचिए कि पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये किसकी क्यूब है, आप बताओ। आपने कहा ये क्यूब है जी, 3x की क्यूब है प्लस y की क्यूब है। यानी आप मेरा वाला तरीका तब लगा पाओगे जब आपको 3x प्लस वाई की वैल्यू पता होगी। लगा पाओगे या नहीं तब? इसमें कमेंट खोल देना भाई। मैंने कहा ये तो हम निकाल सकते हैं, तो आपने कहा कैसे? मैंने कहा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? आपने कहा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 6xy। कोरिया का बच्चा a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ये बता सकता है कि ये 37 है, प्लस 6xy का मतलब 6 दूनी ये 12 है, यानी ये 49 है। 49 का मतलब यहां से 3x प्लस वाई 7 है। मानते हो? तो मैं समझ गया कि इसका एक फैक्टर 7 होगा, इसका एक फैक्टर 7 होगा। अब 7 से कौन सी संख्या कट रही है? आपने कहा 7 दूनी 14, 7 से नहीं कट रही। 7 21 ये कट रही है 7 से, 7 ये भी कट रही है, नहीं सारी संख्याएं 7 से कट रही हैं। हम फंस गए, कोई बात नहीं, अगर फंस गए तो अब हमारे पास तो दूसरा भी तरीका है। हम क्या लगा देंगे? अब डिजिटल सम लगा देंगे कि भाई 3x प्लस वाई की होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में 3x प्लस वाई। ठीक है, अब 3x प्लस वाई की क्यूब कितना है? 7 की क्यूब माइनस 3 तिया 9 एक्स वाई और ब्रैकेट में 7। अब आपको पता होगा जैसे ही 9 आ जाता है तो फिर इसका कोई रोल नहीं रहता। जैसे ही 9 आ जाता है बेटा तो फिर उसका डिजिटल सम 9 ही हो जाता है। हमें इसका निकालना है 7 7 49 का 4 और 7 7 चौक 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1 आना चाहिए डिजिटल सम। इसका 1 आ रहा है, इसका 1 नहीं आ रहा है, इसका 7 आ रहा है। लो, हो गया सवाल खत्म। यही सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी मुझसे अगर आप एसएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। साकेत पूछ रहा है सर कैट में एसएससी का केस विड्रॉ क्यों कर लिया गया? बहुत सारे केस डले हैं, कोई विड्रॉ कर लेगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो तो वही बंदा बताएगा जिसने डाला और विड्रॉ कर लिया। ये हमें और आपको कैसे पता चलेगा कि डाला और विड्रॉ कर लिया? मेरे भी सुनने में आया था कल की कोई एक कमलेश वर्मा करके केस था, वो उसने विड्रॉ कर लिया। क्यों कर लिया भगवान जाने क्यों कर लिया, मुझे कैसे पता होगी? मैं तो जानता भी नहीं हूं उसको, कमलेश वर्मा को। मैं तो जानता भी नहीं हूं कमलेश वर्मा को, मुझे कैसे पता होगा कि क्यों विड्रॉ किया है उसने? बताओ आप ही मुझे। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम्ही तो मेरे प्रियवर हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यही सब अप्रोचेज सीखनी है मुझसे भाई। आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम पहले क्या लगाएंगे अगर मैं आपसे सीक्वेंस पूछूं ऐसे सवालों की। तो सीक्वेंस क्या होगी पता है आपको? एक बात बताना मैं भूल गया अभी कि हमने इस सवाल में यूनिट डिजिट भी देख सकते थे। कैसे? 7 की क्यूब का मतलब हो गया 3 आई यूज की यूनिट डिजिट 3। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। 3 आएगी यूनिट डिजिट माइनस 9 और एक्स वाई 9 दूनी 18 8 सत्ते 56 6 है ये। अब आप बताओ कैरी लूंगा तो 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। यानी यूनिट डिजिट से ये सवाल और जल्दी हो जाता। ये सवाल यूनिट डिजिट से और जल्दी हो जाता, लेकिन क्या होता कि अगर दो सवाल में यूनिट डिजिट सेम दे रखी होती तो फिर हम नहीं कर पाते। सर आप बहुत फास्ट हैं लेकिन आपकी टीम काफी स्लो है। आपने दिल की बात कह दी। काफी स्लो मत बोलो, आप बोलो कुछ करती नहीं है। सच्चाई ये है, जितनी मेहनत मैंने की है अपने जीवन में और करता आया हूं, अगर मेरी टीम ने उसका 10% कर दिया होता तो आज सिनारियो कुछ और होता। मानते हो ये बात या नहीं? वाकई में कुछ और होता। देखो भाई, ये वाली चीज लिख लो जो बता रहा हूं, जो सीक्वेंस है कि सबसे पहले ऐसे सवालों में फैक्टर चेक कर रहे हैं। फैक्टर ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिविजिबिलिटी। फैक्टर चेक कर रहे हैं यानी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं पहली चीज। दूसरा फिर चेक कर रहे हैं यूनिट डिजिट। उसके बाद चाहो तो लिख लो लास्ट 2 डिजिट, या लास्ट 2 डिजिट से पहले आप डिजिटल सम चेक कर लो। बस इतनी सीक्वेंस लिख लो, काफी है। यानी कि डिजिटल सम सबसे लास्ट में है। कई मास्टर क्या करते हैं, डिजिटल सम पहले लिखने लगता है लेकिन वो लास्ट में है। लिख लिया? देखिए, ये सवाल थोड़ा सा बदमाश है कुछ भी नहीं इसमें। ये पेपर में आया है इसी बार। अगर आप एक्स वाई एलसीएम ले लें तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? मानते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी पीछे ही मैंने बताया कैसे निकलेगा कि एक्स प्लस वाई के स्क्वायर में से 2xy हटा दो। ठीक है, आपने कहा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना है, तो हमने कहा कि जी ये है 18 का स्क्वायर। आपने कहा 2 गुणा 9, और नीचे कितना है जी? 9 ही। आप कह सकते हैं 9 से इसको भाग लगाऊंगा तो ये 36 बचेगा और -2, यानी उत्तर कितना आ जाएगा? 34। बहुत हलवा सवाल था, कुछ भी नहीं था। मैक्सिमम लोगों का आ भी गया था, रोशन कुमार जी का भी आ गया था। रोशन जी आपका अंदाज अच्छा लगता है। रोशन जी आपका अंदाज अच्छा लग रहा है बहुत।
अरे ये क्या करे आपने, दिक्कत पैदा कर देते हैं आप। अच्छा, ये चल पाएंगे नहीं माइक में, इतना समझ गया। हेलो 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 हेलो, आप जा रही है क्या आवाज दोस्तों?
इन माइकों में यही सबसे बड़ी समस्या है कि ये सरवाइव कर नहीं पाएंगे दोस्त। इतना हम तो समझ गए, इतना हम समझ गए कि माइक थोड़ा सरवाइव सही से कर पाएंगे नहीं, इनका लेवल है नहीं। समझ रहे हैं बात को? चल चला भाई, सही है। तुमने तो आग लगा रखी टाइप है। किस पे? धीरे किस पे? या मुझे बोलने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं। चलो अब आ रही है ना आवाज, मैं दोबारा समझाता हूं। मैंने कहा था कि मैंने आपको ये दिया था पिछली क्लास में कि, और आज की क्लास में भी दिखाया था कि x प्लस वाई के स्क्वायर में से अगर x माइनस वाई का स्क्वायर घटाऊं तो 4xy बचता है। ठीक है, बचता है। आपने कहा ऐसा ही कुछ दिया हुआ था, x प्लस टू वाई दिया हुआ था और x माइनस टू वाई पूछा था, तो मैंने कहा था x प्लस वाई के स्क्वायर में से x माइनस टू वाई का स्क्वायर घटाएंगे तो 4xy, और यहाँ xy जो है वो 2y है। ये रहा। तो हमने कहा 8xy आ गया। आपने कहा x प्लस टू वाई 10 का स्क्वायर 100 आ गया। उसमें से x माइनस टू वाई का स्क्वायर घटाना था तो 36 आना था, यानी ये 10 का स्क्वायर। 36 घटेगा इधर 64, 64 का मतलब x माइनस टू वाई कितना होगा? 8। आप समझ पाए? आप समझ पाए क्या? एक बच्चा कह रहा 36 कहां से आया? देखो यहां पे देखो जरा आप, 2xy की वैल्यू 9 दे रखी है। अगर मैं इसको दोनों तरफ 4 से गुणा कर दूं, बेटा पूछ लिया करो हर एक बार, अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो इसको पूछ लिया करो। ये 36 है और यही वैल्यू मैंने यहां रखी है। 8xy की वैल्यू ही मैंने यहां रखी है और ये 36 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। एक और ऐसा ही सेम सवाल है, आपको करना है, इसका जवाब देना है। आप देखेंगे अगर पीछे वाला सवाल CHSL 2022 में है और ऐसा ही कुछ कुछ सवाल SSC CGL 2024 में है। 3x प्लस टू वाई बराबर 10। सर 2 साल हो गए, सिलेक्शन होगा भी या नहीं ये डर लग रहा है।
चले, देखो सेम बात अभी बताइए कि 3x प्लस 2y का स्क्वायर। अब ना आज प्रोजेक्टर लगाएंगे, टीवी हटा देंगे यहाँ से, तो रिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा, आराम से प्रोजेक्टर पे बच्चा देख भी पाएगा। सबसे बेस्ट रहेगा, प्रोजेक्टर पे हल्के हल्के कमेंट चलेंगे। हम उसका वो भी करना चाहेंगे रिदम कम, तो वो भी कर सकते। 3x प्लस 2y का स्क्वायर, 3x प्लस 2y का स्क्वायर में से 3x माइनस 2y का स्क्वायर घटाना बराबर क्या होगा, 4ab यानी 3x इंटू 2y। ठीक है, आपने देखा 3x प्लस 2y का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y का स्क्वायर बराबर 4 तिया 12 दूनी 24, और xy का मतलब कितना है, तो आप कहेंगे 7/2। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, बटे बटे का चक्कर नहीं फंसता, मैं इसको कहता 4 तिया 12 तो है ही, और इंटू 2xy और है, और उस 2xy की वैल्यू कितनी है, 7। तो 12 गुणा 7 आ गया, 12 गुणा 7 आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे 3x माइनस 2y का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100, और 12 सत्ते 84 यानी कि 16। तो ये कितना आ गया जी, 4 आ गया, और ये इस सवाल का उत्तर है। क्या ये सवाल करना मुश्किल लगा, किसी भी एंगल से मुश्किल लगा ये सवाल करना, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये किसी भी एंगल से मुश्किल लगा सवाल करना, मुझे बता दीजिए भाई अगर लगा है तो। चलिए कोई डाउट है तो बता दीजिए, कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, एनी डाउट, एनी डाउट अगर है तो। आगे बढ़ता है, अब थोड़े मुश्किल सवाल भी आएंगे, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसको करिए एक बार। x प्लस वाई 1 दिया हुआ है, एक्स वाई और एक्स वाई माइनस 2 12 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की घात 4 प्लस y की घात 4। सोचते कैसे, देखिए इसमें रिपीट करने के लिए कुछ नहीं है, अभी पीछे भी बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी हम a प्लस बी के स्क्वायर में से, आपको याद है फॉर्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, 4xy आएगा। कितना आएगा, 4xy। ए प्लस बी के स्क्वायर में से ए माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, 4xy। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये सवाल देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे x प्लस वाई बराबर 1, एक्स वाई माइनस 2 बराबर 12, देन द वैल्यू ऑफ x की घात 4 y की घात 4। देख ला दो मुझे एक बार। देखो भाई, आप कहेंगे x प्लस वाई बराबर 1 है, x प्लस वाई बराबर 1 है,
एक्स प्लस वाई का एक बार तो स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 है। तो मैंने क्या किया, एक बार स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1। कह सकते हैं इस बात को या नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1 कह सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2xy, क्योंकि मुझे दोबारा स्क्वायर करना था और तीन चीजों का स्क्वायर करना मुश्किल था, तीन टर्म्स का। तो मैंने कहा दो इधर रख लेता हूं, दो इधर रख लूंगा, फिर स्क्वायर कर देता हूं। आपने कहा वापस स्क्वायर करेंगे तो एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की घात 4 वाई की घात 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2xy का स्क्वायर कर देंगे। तो आपने कहा इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। ये कह सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी कर दिया। आपने कहा हमें सिर्फ एक्स की घात 4 और वाई की घात 4 निकालना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 जब निकालेंगे उधर जाके ये माइनस होगा, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 1, ये बचेगा। अच्छा, अगर मैं इसमें से 2xy कॉमन ले लूं, आप देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, 2xy कॉमन ले ली, xy माइनस 2 प्लस एक। अब आप ही बताइए, xy और xy माइनस 2 का तो वैल्यू दिया हुआ है सवाल में, कितना है 12, वो वैल्यू यहां रख देते हैं 12। तो आपने कहा जी वो वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणा 12 प्लस 1, 12 दूनी 24 और 1 25 उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट है तो बता दो, क्लियर क्लियर। प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजीत कुमार जी। आगे बढ़ते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर अंडर रूट 3 एंड 6 प्लस एक्स वाई बराबर 6/xy। तो एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 ज्ञात करें। एक्स माइनस वाई बराबर अंडर रूट 3, 6 प्लस एक्स वाई बराबर 6/xy।
ये सेम सवाल है, सेम सवाल, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का अंतर है कि यहाँ पे क्या दिया है। अगर एक्स वाई की आप इधर गुणा करेंगे तो 6xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 6 दिया होगा, ये दिया हुआ है। यहां से बस इतना लिख लीजिए और अब सेम चीज करनी है कि इसका स्क्वायर करिए। कमेंट देख लेता हूं आपके, इसका स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 प्लस 2xy। ठीक है, बराबर 3 प्लस 2xy। मैंने फिर से स्क्वायर किया, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12xy। यही है। आपने कहा कि जी x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 बराबर 9 प्लस ये 2 उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12xy। अच्छा, अगर आप इसको 2 से गुणा कर लो तो ये 12xy प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 12 के ही बराबर है। तो आपने यहां रख दिया 9 प्लस 12, उत्तर आ गया 21। यही इस सवाल का सही उत्तर है। कर पाए थे, कई लोगों का आ गया। लव यू बहुत सारा। मोहित गौतम जी बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, थैंक यू गौतम भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखो भाई, ये सवाल है कि 3a+2b बराबर 27 एंड 27a की क्यूब प्लस 8b की क्यूब बराबर 1458, देन फाइंड 2ab कितना होगा। फाइंड 2ab कितना होगा ये बताना है। देखो,
सवाल बड़ा प्यारा है, कुछ भी नहीं, बस इसकी क्यूब करनी है। 2024 में है इसलिए मैंने पूछ भी लिया। अगर मैं इसकी क्यूब करता हूं तो ए की क्यूब यानी 27 ए की क्यूब, ठीक है, प्लस 8 बी की क्यूब प्लस 3 AB, 3 तिया 9, दूनी 18 AB, 18 AB, ठीक है। क्लियर है भाई बात? यहां तक क्यूब किया आपने, नहीं किया? चलें भाई, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने कहा, आपने तो किया नहीं, एक दो लोगों का उत्तर आया, 75 देखते हैं। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3AB, तो 3AB कैसे निकला है? देखो, 3A और B। अब ए कितना है? 3A। बी कितना है? 2B। 3 तिया 9, दूनी 18AB, ऐसे आए, बराबर 27 की क्यूब। 27 की क्यूब थोड़ा मुश्किल होता है 27 की क्यूब निकालना, बट कोई बात नहीं, यहां से आप कह सकते हो 27A की क्यूब 8B की क्यूब बराबर 27 की क्यूब माइनस 18। और ए बी कितना है पूछ रहा है, अच्छा सॉरी, हमसे ये चीजें तो पूछ रहा है। ये कितना दे रखा है हमें सवाल में? तो आप कहेंगे कि जी ये दे रखा है हमें, ऐसे लिखना पड़ेगा 18AB बराबर 27 की क्यूब माइनस 27। तो 27 आपने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 27 का स्क्वायर माइनस 1। अब मैं चाहूं तो यूनिट डिजिट से भी जा सकता हूं, बट 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो ए बी जो आएगा वो आएगा 3 गुणा 27 का स्क्वायर नहीं करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा, 28 गुणा 26 और बटे 2 भी है, तो 2 से भाग किया तो 13 आ गया यूनिट डिजिट। अच्छा 2A भी पूछा ही है, सॉरी, आपका उत्तर तो गलत आ रहा है यार, हमारा गलत आ रहा है। 27 की क्यूब माइनस 1458 है, हम एक रह गए। 27 की क्यूब माइनस 1458 है। तो मैंने क्या किया, मैंने 9 से भाग किया तो ये 2AB बचा, 9 से इसको करूंगा तो 27 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 9 से इसको करूंगा, 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, ये होगा। अब आप ऐसा करो, 27 कॉमन ले लो इसमें से, तो 81 माइनस 27 कॉमन लेंगे, कितना होगा? 6। तब भी हमारा तो उत्तर गलत आ रहा है, फिर भी गलत आ रहा है हमारा तो। 2AB पूछ रहा है, हमारा 27 गुणा 75 आ रहा है यार, 75 75। आप गलत हो या हम गलत हैं? बताना क्या आ रहा है। अच्छा,
फॉर्मूला गलत लिखा है, मैं सही कर देता हूँ फॉर्मूले को, मैं समझ गया मैंने फॉर्मूला कैसे गलत लिखा है, पता है, मैं बताता हूँ। सब सही था, एक जगह गलती की बस मैंने, वो कहाँ की वो बताता हूँ। मैंने यहाँ पे a प्लस भी लिखना भूल गया, मैं ये लिखना भूल गया कि जब क्यूब करेंगे तो यहाँ 3a प्लस 2b भी आएगा, बराबर कितना है 27 की क्यूब। अब आपको पता है कि यार ये कितना है 1458, ये 18ab, ये कितना है 27 बराबर 27 की क्यूब। ठीक है, कोरिया का बच्चा बोला जी 27 से इसको काट दो, 2 बार कटेगा, 27 से इसको काटेंगे, 27 पंजे 135, 27 चौका 108। फिर वो बोला 9 से काट दो, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, और 9 से इसको काटेंगे तो 81। तो आपने कहा 2ab की वैल्यू आ गई 81 माइनस 6। थोड़ा दिमाग कम काम कर रहा है मेरा, पता नहीं क्यों, मुझे वो लेना पड़ेगा, लगता है लेना पड़ेगा मुझे, कुछ तो दवाई गोली करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन बहुत सही की है सर। देखिए 27 की क्यूब करते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन यही वाली सीखनी पड़ेगी आपको। ये सवाल बताइए, ये सवाल भी पेपर में आया है, पूछा गया है। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, x माइनस वाई बराबर 25, एक्स वाई बराबर 444, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब क्या होगा। अब ये तो तय है कि x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का एक फैक्टर, ध्यान से सुनना, एक फैक्टर x माइनस वाई होगा, इसका एक फैक्टर x माइनस वाई होगा। और अब अगर इसका एक फैक्टर x माइनस वाई है यानी 25 से कटेगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, दोनों उत्तर हो सकते हैं। ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, दोनों उत्तर हो सकते हैं। ठीक है भाई, करेक्ट है? तो आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये उत्तर हो सकता है। अब निकलेगा कैसे? तो आपने कहा एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब अगर निकालना हो तो हम कह सकते हैं एक्स माइनस वाई की होल क्यूब, या एक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy, ये होगा। आपने कहा एक्स माइनस वाई कितना है, मैंने कहा 25। तो हमने कहा कि इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, डिजिटल सम से कर सकते हैं। तो 5 और 2 7 डिजिटल सम हो गया, सत्तू सत्तू 49, 49 का 4 हो गया डिजिटल सम, प्लस 3xy, 4 तिया 12 का ऑलरेडी 3 था, तो 3 तिया 9, इस 9 का भी कोई मतलब नहीं है, 7 चौक 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1 डिजिटल सम आ गया। मैंने कहा 9 हटा दो, 7 और 2 हटा दो,
और 5 और 4 हटा दो, 8 और 2 10, एक तो इस ऑप्शन में 10 आ रहा है, इसमें 6 और 5 इसमें नहीं आ रहा 10, सी आंसर है। कैलकुलेशन सीख रहे हो, सी आंसर है। क्या है, सी आंसर है। बोलो भाई, है या नहीं, ये बता दो क्लियर। एक बच्चा कह रहा मैं प्रतीक, अरे आप प्रतीक तो हम क्या है भाई। चलिए, किसी को डाउट है तो बता दो, यहां तक कुछ पूछना है किसी को, कर पा रहे हैं आप, सवाल आपसे हो रहे हैं। ए माइनस बी बराबर 5 है, ए बी बराबर 25 है, सिलेक्शन फेज एक्स डबल आई 2024 में सवाल पूछा गया है। अनुकूल मालव हमारे साथ हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे। मालव साहब, ऐसा हो सकता है आज आपके कमेंट पढ़ने के लिए हर हाल में, मालव साहब, अक्षित साहब, आप सबका कमेंट पढ़ने के लिए आज स्पेशल प्रोजेक्टर लग जाएगा यहाँ पे। और बताओ, इससे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि ये बोर्ड खराब है ना, और दूसरा बोर्ड ठीक है या नहीं, तो यहाँ पे वो ठीक वाला बोर्ड टंगवा के और कमेंट लगवा दो सीधे सीधे, कोई फर्क नहीं। मेरी निगाह गई, हाँ भाई क्या देख रहा, बड़ा बड़ा कमेंट होगा, मेरी भी आंखों पे असर कम पड़ेगा। ठीक है। अंकित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी आपका इस कदर जुड़ने के लिए। सर फिजिकल में फेल हो गया मैं, फिजिकल में फेल मत होइएगा, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है और ये मुझे निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ ए माइनस बी बाहर आएगा। ये तो छोटा है, इसमें डिजिटल सम लगाने की भी जरूरत नहीं है। प्लस 3ab, कोरिया का बच्चा भी कर लेगा। आपने कहा ए माइनस बी 5 है और ये 25 है, प्लस 25 दिया 75 है, 100 500 होता है। महालल्लू सवाल था, महालल्लू सवाल था, सबका उत्तर आया इस सवाल का।
चलिए अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा अलग सवाल है, हर तरीके का सवाल हमने किया है तो ये भी करेंगे। इसमें 2a माइनस बी दिया हुआ है और 8a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर 999। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। सीजीएल 2024 में है, जो बच्चा उत्तर बताएगा उसकी अलग से इज्जत होगी। सर एसएससी से हार्ड आता है मुझे करना सवाल। सर ट्रिगो का क्लास 14 सीट अपलोड नहीं हुआ है। बोल देना भाई ट्रिगो का क्लास 14 सीट का नहीं अपलोड हुआ है। यार ये बोर्ड मैंने अपनी मेहनत की पहली कमाई से लिया था, जो आज यहाँ खराब पड़ा है। और जब ये बोर्ड आया था तब मेरा शाम का बैच था 6:30 वाला, तो ये बोर्ड पहुंचा तो सब बच्चे एक्साइटेड हो गए। मुझे याद है ऑफलाइन में मैं भी एक्साइटेड हो गया। हम लोगों ने कहा कि तुरंत बोर्ड लग जाएगा, लग गया बोर्ड सब कुछ। फिर हमें इस पे पढ़ाना नहीं आ रहा था, समझ रहे हो। बड़ी मुश्किल से ऐसे तैसे 1 घंटे की क्लास हुई। कितनी चीजें अपडेट हो गई हैं देखिए। 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है हमसे, ठीक है। 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने कहा कि यहां से ए बी निकालना बहुत जरूरी है, तो आपने कहा हाँ 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 बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। और सारे ऑप्शन ही आप देख रहे हैं अलग लेवल पे हैं भाई, अलग लेवल पे सारे ऑप्शन है। ए बी का मान क्या आएगा नहीं आएगा किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। सारे ऑप्शन ऑड हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा इसकी क्यूब करो बस। तो आपने कहा 8a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3 दूनी 6ab ब्रैकेट में 2a माइनस बी मतलब 3 बराबर 3 तिया 9 तिया 27। आपने कहा ये दिया हुआ है सवाल में। मैंने कहा कितना दिया हुआ है। आपने कहा 999 माइनस 27 बराबर 18ab। हमें जनरली 4ab तो चाहिए बट 2ab निकाल देते हैं। 9 से इसको घटाया 111, 9 से इसको घटाया 3, तो 2ab की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 108। मुझे पता है अगर कोई a माइनस बी का स्क्वायर पूछ रहा है तो मैं लिख सकता हूं 2a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर। ये तो अलग है सवाल यार, ये तो बहुत मुश्किल है भाई। ये 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है। बाप रे बाप यार, ये तो बहुत ही दर बदतमीज सवाल है। मैं तो सोच नहीं सकता इस सवाल के बारे में। आप एक बात बताओ, ये सवाल पेपर में आया, इसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो 2a माइनस बी और एक 2a प्लस बी। और मुझे पता है कि 2a माइनस बी 3 है, तो इस सवाल का भी उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचिए कि इसके 2 फैक्टर होंगे। मुझे लगा ये 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, वो एक निकालना अलग चीज थी। बट आप सोचिए ये कह रहा था कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ। बोल दो भाई कोई डाउट है तो, अगर कोई डाउट है तो बोल दो यार। ऐसा भी है। हमारी टीम को इनजस्टिस की स्पेलिंग भी नहीं आती, जो वीडियो गया है उस पे इनजस्टिस की स्पेलिंग भी गलत है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम पहले तो 2a माइनस बी निकाल लेते हैं। 2a प्लस बी, ये तो 3 आ गया। तरीका भी तो बताना जरूरी है इस सवाल का, तरीका भी तो बताना जरूरी है इस सवाल का। क्या कि ये 3 आ गया। अब ये कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि जी 2a प्लस बी के स्क्वायर में से 2a माइनस बी का स्क्वायर घटाएं तो 4ab आएगा, यानी 8ab आएगा, क्योंकि a की जगह 2a है।
अब मुझे 2a प्लस बी निकालना है, तो आपने कहा 2a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होगा 2a माइनस बी का स्क्वायर 9 प्लस 8ab कितना होगा, तो आपने कहा 8ab हो जाएगा जी 432, यानी ये आ गया 441। तो 2a प्लस बी कितना आ गया यहां से 21। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि एसएससी कभी आपसे पूरा सवाल नहीं कराना चाहती। उसको एकदम पता था कि बच्चे से ये पूरा सवाल कराना ही नहीं है। उसको क्लियर उसने ये देके सवाल पूछा कि इसके दो फैक्टर होंगे 2a प्लस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी 3 आ रहा है, यानी कि 3 इसका एक फैक्टर होगा। और एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके अंदर 3 फैक्टर था। मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, मैंने पहले 2ab की वैल्यू निकाल ली, फिर मैंने a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटा के 8ab कर दिया। 8ab कैसे किया, क्योंकि 4ab होता है और 4ab का मतलब यहां a की जगह 2a था। बोलो अगर गलत कह रहा हूं तो, अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ, बोलो भाई, पढ़ लो, देख लो एक बार, फिर कहोगे दिख नहीं रहा है। सर आज के लिए बहुत है, इंग्लिश स्टार्ट हो गई है। अरे नहीं, इंग्लिश अभी कैसे स्टार्ट हो जाएगी, मेरी अभी बात हुई, मैंने कहा जी अभी मत करना, वो तो करेगी अभी नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर बात करूंगा। कैसे स्टार्ट हो गई इंग्लिश ऐसे बिना पूछे। चलिए और क्या सवाल है, एक ये सवाल का फॉर्मूला लिख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एक्स की घात 4 माइनस 1 का फॉर्मूला होता है। कैसे बनता है पता है फॉर्मूला, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। एक्स माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है एक्स की घात 4 माइनस 1 का। ठीक है सर, 432 कैसे आया, 8ab ये बता दीजिए। एक बात बताओ, अगर 2ab 108 है, इसको 4 से गुणा करूं तो ये 8ab होगा, 4 से गुणा। इसको 4 से करूं, पिछली सवाल में भी यही दिक्कत आई थी ऐसी एक बच्चे को, इसको भी 4 से कर दिया। अगर मेरे पास 2ab है तो मैं 4ab नहीं निकाल सकता या 8ab नहीं निकाल सकता। अब आप समझ गए कि ये सवाल यही है, बस इसमें x की जगह 5 की पावर 1/4 है। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या होगा, ये x की घात 4 माइनस 1 का फॉर्मूला है। अब x यहाँ कितना है, तो आप कहेंगे x है यहाँ 5 की घात 1/4 की पावर 4 माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 बराबर 4। ये उत्तर है, यही उत्तर है। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए। राधे राधे सर जी, राधे राधे बेटा, राधे राधे सर जी, राधे राधे बेटा, राधे 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 रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल शायद किसी बच्चे से ना हो पाए, क्योंकि अब कुछ एक सवाल ऐसे आ रहे हैं जो पेपर में नहीं आए, लेकिन जिनका स्टैंडर्ड है, आपको आने चाहिए, करने चाहिए।
राधे राधे सर जी। राधे राधे भैया। देखो ये सवाल थोड़ा मुश्किल है सर। कच्चा बादाम ने कर दिया था ये। कच्चा बादाम कौन है? ये कच्चा बादाम, कच्चा बादाम है कच्चा बादाम। तो कहां पहुंच गए लोग यार। कच्चा बादाम, युजवेंद्र चहल कच्चा बादाम से शादी करने के लिए कह रहा है। बताओ बताओ बताओ। भगवान ही मालिक है, गॉड ही मालिक है, मालिक ही गॉड है। लेकिन एक चीज तो थी कि महिलाओं का आभूषण थी सर। नहीं, वो महिलाएं सबको पसंद आती थी जिनके अंदर बात करने का अदब हुआ करता था। आज पुरुषों से ज्यादा महिलाएं गाली देने लगी हैं। एक ट्रेंड आ गया है, मैं गाली दे लेती हूं, मैं ज्यादा मॉडर्न हूं। मतलब गालियां डिसाइड करनी है कि आपकी मॉडर्निटी कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। हाउ इज इट पॉसिबल? हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? आप खराब बोल लेती हैं, आप ज्यादा मॉडर्न है। आपकी मॉडर्निटी की डेफिनेशन बदल गई है। मैं इतने देखता हूं 20-20, 21-21 साल की लड़कियां गाली दे रही हैं, जहां तहां देखिए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए जैसे इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है, इतना तो समझ में आ गया है कि जो मुझे निकालना है वो x माइनस रूट एक्स निकालना है। उसके बाद उसका अंडर रूट ले लूंगा। तो मैंने यही कहा कि मैं सेम सेम बना लेता हूं, उधर 64 को लेके चला जाता हूं। आपने कहा चले जाइए, तो यहाँ पे खाली x बचेगा और ये 64 अंडर रूट एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा या प्लस एक्स हो जाएगा उधर जाके। मैं 64x को उधर लेके चला गया, 64x को उधर लेके गया हूं, मजाक नहीं चल रहा है। 64x को, 64 को जब इधर लाएंगे तो वापस माइनस 65x हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं? मैंने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। कैसे लगाएंगे अलग से लगा के दिखाता हूं। एक्स स्क्वायर है और एक्स अगर लिखा हुआ है तो मैं इसे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक बार तो एक्स में अंडर रूट एक्स जुड़ेगा, एक बार x में से अंडर रूट एक्स घटेगा। बोलो घटेगा कि नहीं? बराबर आपने कहा कि ये 64 अगर कॉमन ले लें तो ये अंडर रूट एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? आपने कहा जी ये इससे कट गया, x माइनस अंडर रूट एक्स की वैल्यू 64 आ गई, 64 आ गई। ठीक है, अब ये 64 अगर मैं अंडर रूट में ले लूं तब क्या होगा? तो आपने कहा अंडर रूट 64 आ जाएगा और 64 का मतलब कितना होगा? 8। यही उत्तर आ जाएगा। 64 का मतलब कितना होगा? 8। तभी तो मेरठ जैसे केस हो रहे हैं सर। बिल्कुल मैंने देखा वो चीज, एकदम देखा मैंने। हेलो तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसे सवाल करते रहेंगे और कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे सुबह 10 बजे।